दोस्तों, उदयपुर राज्य में एक चेतक नाम का मूर्तिकार रहता था। वह बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। उसकी मूर्तियों को देखने दूर दूर से लोग आते थे। वह राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। कई बड्ढे बड्ढे राजा चेतक से मूर्तियां बनवाते थे, इसलिए उसको अपनी कला पर बहुत घमंड था। चेतक दिनों दिन अमीर होता जा रहा था। एक दिन चेतक मूर्ति बना रहा था, तभी एक सिपाही चेतक के पास आकर कहता है, चेतक, महाराज का आदेश है कि तुम उनकी मूर्ति बनाओ। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद मूर्ति बनाने के बाद वह राजमहल जाता है और राजा को उनकी मूर्ति दे देता है। मूर्ति देखकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और उसे 5 सोने के अशर्फियां दे देते हैं। अशर्फियां लेकर वह घर के लिए चल देता है। तभी रास्ते में वह देखता है कि एक बाबा के पास में काफी भीड़ लगी हुई है। वह बाबा के पास जाता है और देखता है कि वह एक ज्योतिषी है। चेतक तुरंत बाबा को अपना हाथ दिखाकर कहता है, बाबा, आप मेरा हाथ देखकर बताइए कि मैं भविष्य में और कितने पैसे कमाऊंगा। बाबा उसका हाथ देखकर समझ जाते हैं कि यह बहुत घमंडी है। बाबा उससे कहते हैं, चेतक, तुम कभी अहंकार मत करना। चेतक कहता है, यह आप कैसा भविष्य बता रहे हो। बाबा उससे धीमी आवाज में कहते हैं, चेतक, अब तुम्हारे पास जीवित रहने के लिए सिर्फ 50 दिन बचे हैं। वह बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि अपनी मौत को कैसे टाला जाए। अगले दिन वह यमराज को बेवकूफ बनाने के लिए अपने जैसे 5 पुतले बनाता है। वह पुतले उसने हूबहू ऐसी बनाए थे कि उसे कोई पहचान ही नहीं पाता कि पुतला कौन है और चेतक कौन है। पुतला बनाने के बाद अब उसे और भी ज्यादा घमंड होने लगा। उसने अपने 5 पुतले जमीन पर लिटा दिए और खुद भी जमीन पर लेट गया। थोड़े समय बाद यमराज आते हैं। वह देखकर चौंक जाते हैं कि इतने सारे मूर्तिकार, इनमें से असली मूर्तिकार कौन है। वह एक तरकीब लगाते हैं और जोर से कहते हैं, वाह मूर्तिकार, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए अच्छी तरकीब बनाई है, लेकिन तुम जैसे महान कलाकार से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। यह सुनकर चेतक तुरंत उठ जाता है और कहता है, गलती और मुझसे यह नहीं हो सकता। यमराज कहते हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैंने तुम्हारी गलती निकाली जिससे तुम्हारा अहंकार टूट गया। यह कहकर उसके बाद यमराज उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला और आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।